तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा सियासी भूचाल आ गया है। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान अन्ना द्रमुक यानी कि एआईएडीएमके के 25 विधायकों द्वारा टीवी के सरकार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग किए जाने के बाद पार्टी में खुली बगावत सामने आ गई है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पार्टी महासचिव पलानीस्वामी ने सख्त एक्शन लेते हुए कई बड़े नेताओं और विधायकों को पार्टी पदों से हटा दिया है। दरअसल तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार को विश्वास मत हासिल करना था। इस दौरान जो आंकड़ा सामने आया उसने सभी को चौंका दिया। टीवी के सरकार के पक्ष में कुल 144 वोट पड़े, जबकि बहुमत साबित करने के लिए सिर्फ 118 विधायकों के समर्थन की जरूरत थी। सबसे बड़ा झटका एआईएडीएमके को तब लगा जब उसके ही 25 विधायकों ने पार्टी लाइन से खिलाफ जाकर सरकार के पक्ष में मतदान किया, यानी कि विजय के पक्ष में एआईएडीएमके के 25 विधायकों ने मतदान किया। इस क्रॉस वोटिंग के बाद पार्टी नेतृत्व में हड़कंप मच गया। पलानीस्वामी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पूर्व मंत्री एसपी वेलुमणि, सीवी षणमुगम और सी विजय भास्कर समेत कई नेताओं को पार्टी पदों से हटा दिया। जानकारी के मुताबिक कुल 25 विधायकों पर कार्रवाई की गई है और उनकी जगह नए जिला सचिवों की नियुक्ति भी कर दी गई है। एआईएडीएम के नेतृत्व का आरोप है कि इन विधायकों ने पार्टी अनुशासन तोड़ा और विपक्षी दल के साथ मिलकर पार्टी को नुकसान पहुंचाया। पार्टी के भीतर इसे सीधी बगावत माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बागी खेमे का दावा है कि उन्होंने राज्य की राजनीतिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया। फ्लोर टेस्ट के दौरान एक और दिलचस्प स्थिति तब बनी जब विधानसभा ने विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बागी विधायक एसपी वेलुमणि को बोलने का मौका दिया। इस पर पलानीस्वामी ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जनता ने एआईएडीएमके को 2 पत्ती चुनाव चिन्ह पर वोट दिया था और पार्टी ने आधिकारिक तौर पर सरकार के खिलाफ मतदान का फैसला लिया था। ऐसे में बागी नेताओं को बोलने का मौका देना अनुचित है। उधर विपक्ष ने इस पूरे मामले को लेकर टीवी के सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि टीवी के सरकार उधार के समर्थन और विपक्षी दलों में टूट पैदा करने के लिए सत्ता में आई है। यहां तक कि उन्होंने विधायकों की खरीद फरोख्त के भी आरोप लगा दिए। जानकारी के मुताबिक पलानीस्वामी और उनके समर्थक 21 विधायकों ने सरकार के खिलाफ मतदान किया। वहीं पीएमके के 4 विधायक और बीजेपी का एकमात्र विधायक मतदान से दूर रहे। लेकिन एआईएडीएमके में हुई टूट ने तमिलनाडु की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये सिर्फ फ्लोर टेस्ट नहीं था, बल्कि तमिलनाडु की विपक्षी राजनीति का सबसे बड़ा शक्ति परीक्षण भी था। एआईएडीएमके पहले ही नेतृत्व संकट और आंतरिक गुटबाजी से जूझ रही थी। अब 25 विधायकों की बगावत ने पार्टी की एकजुटता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पलानीस्वामी पार्टी पर अपनी पकड़ बनाए रख पाएंगे या फिर ये बगावत आगे चलकर तमिलनाडु की राजनीति में किसी बड़े विभाजन का कारण बनेगी। फिलहाल इतना तय है कि टीवी के सरकार ने बहुमत साबित कर दिया है, लेकिन एआईएडीएमके के भीतर सियासी संग्राम अभी खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.